कोनिचिड़गुस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वुड यू इवन फॉल इन लव विद ए परवर्ट एज लॉन्ग एज इट्स ए क्यूटी एनिमे का एपिसोड नंबर 6। सो ये सीरीज़ तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। आशा करता हूँ आगे का एपिसोड भी बहुत ही अच्छे जाएंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनिंग शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें फुजिमोतो आयानो को दिखाया जाता है जो कि गाना सुनते हुए अपने काम कर रही थी। एंड देन अगले सीन में हमें केकी को दिखाया जाता है जो अपने होमरूम टीचर से पूछ रहा था कि उस दिन जब क्लब रूम का दरवाज़ा खुला था तब उन्होंने किसी लड़की को उस क्लब रूम के बिल्डिंग में देखा था या नहीं। एंड होमरूम टीचर कहती है हाँ, मैंने फुजिमोतो आयानो को देखा था। एंड देन वो बेंच पे बैठकर इसके बारे में सोच रहा था, तभी पीछे से फुजिमोतो आयानो आ जाती है एंड बोलती है मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। दरअसल मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी उस दिन मुझे बचाने के लिए। एंड केकी कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन फुजिमोतो आयानो केकी को एक चॉकलेट देती है एंड बोलती है यह है मुझे बचाने के लिए एक थैंक्स। एंड केकी बोलते हैं हाँ, मुझे थोड़ी भूख लगा था, सो हाँ थैंक यू ये देने के लिए। एंड वो खाता है एंड बोलता है ये बहुत ही डिलीशियस है। एंड आयानो कहती है ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। एंड ये कह के वो एकदम केकी से चिपक के बैठ जाती है। एंड केकी बोलता है तुम थोड़ा ज़्यादा ही पास आ रही हो। एंड देन वो खड़ा हो जाता है। एंड देन आयानो उसे गले लगा लेती है एंड थोड़ा सा सूंघती है उसे। एंड देन बोलती है अब मैं सारा दोपहर काम कर पाऊँगी। एंड वो वहाँ से बाय बोल के चली जाती है। एंड यहाँ पे केकी बोलता है ये कितना क्यूट था यार। एंड देन उसे दिखाया जाता है कैमरा यानी कि फ़ोटोग्राफी क्लब में, जहाँ पे वो ओतोरी सान से बात कर रहा था क्योंकि ओतोरी सान को उसने स्पाई के रूप में रखा था। एंड ओतोरी सान बोलती है आयानो के ऊपर कोई भी सस्पिशियस कोई एक्शन नहीं है, वो अपनी काम करती है एंड बहुत ही अच्छे से मन लगा कर करती है एंड वो बहुत ही पॉपुलर है। एंड केकी कहता है जैसा एक्सपेक्ट किया था एक स्टूडेंट काउंसिल से। एंड देन ओतोरी सान कहती है फिर भी वो कभी कभी ऐसे हरकतें करते हैं वो जो बहुत ही क्यूट है। एंड देन पूछती है कि मेरे लिए और कोई काम है। एंड केकी बोलता है नहीं, आपने बहुत कर लिया है, इसके लिए आपको थैंक यू, अब जो करूँगा मैं ही करूँगा। एंड देन वो कैलिग्राफी क्लब रूम में चला जाता है जहाँ पे यूइका-चैन बैठी थी। एंड केकी पूछता है क्या यहाँ पे सिर्फ तुम ही हो? एंड यूइका-चैन बोलते हैं हाँ, यहाँ पे सिर्फ हम दोनों ही हैं। एंड केकी अपना कदम आगे बढ़ाता है तभी एक रस्सी पे उसका पैर पड़ के वो गिर जाता है। एंड यूइका-चैन उसके ऊपर आके बैठ जाती है एंड बोलती है तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद मैं किसी से शादी करने लायक नहीं रही हूँ। एंड केकी पूछता है मैंने क्या किया था? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एंड यूइका-चैन कहती है आज सुबह मुझे सपना आया एंड सपने में केकी ने मतलब तुमने मेरे ओपैस को मसाज करना शुरू कर दिया था, इसके बाद मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। एंड केकी बोलते हैं ये तो सिर्फ एक सपना है, लेकिन यूइका-चैन बोलती है नहीं, फिर भी तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। एंड देन वो केकी के चेस्ट को मसाज करना शुरू कर देता है। एंड केकी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हिल रहा था एंड बचने की कोशिश कर रहा था एंड गलती से यूइका-चैन के ओपाई के ऊपर उसका हाथ चला जाता है। एंड वो बोलता है वाओ दिस इज़ सो सॉफ्ट। एंड यूइका-चैन यहाँ से बहुत थोड़ा सा गुस्सा होके चली जाती है। एंड तभी वहाँ पे आयानो आ जाती है क्लब रूम के इंस्पेक्शन के लिए। एंड वो इंस्पेक्शन करती है एंड केकी कहता है काउंसिल का तो बहुत ही ज़्यादा काम होता है। एंड जो आयानो है वो इंस्पेक्शन के समय थोड़ा सा लॉकर की तरफ देख रही थी। एंड देन बोलती है कि आज शाम को मैं कूड़ा उठाने के लिए जा रही हूँ। मतलब जापान में ऐसा ट्रेडिशन होता है, वो लोग अपना इलाका को खुद ही साफ़ करते हैं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो केकी को इनवाइट करते हैं। एंड केकी बोलते हैं हाँ मैं चलूँगी, सॉरी मतलब चलूँगा। एंड देन अगले सीन में हमें शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग कूड़ा उठाने गए हैं, जहाँ पे थे आयानो, केकी एंड साइको सेनपाई। एंड केकी पूछता है साइको सेनपाई आप यहाँ पे क्यों है? एंड साइको सेनपाई कहती है जहाँ पे अपने मास्टर होते हैं वहाँ पे उसके डॉग जाता है एंड मास्टर का हेल्प करना ही एक लॉयल डॉग का काम होता है। एंड देन यहाँ पे आयन पूछती है ये क्या कर रही है? एंड केकी बोलता है ये
जोकिंग कर रही है, सो इसके ऊपर ध्यान मत दो। एंड देन आयनो और वो लोग चल रहे थे कूड़ा उठाने के लिए। एंड तभी आयनो पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। एंड तभी केकी बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड फिर जो साइक्सेन पे है बोलती है कि नहीं हमारा रिलेशन तो इससे भी गहरा है। एंड केकी बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड आयनो केकी के हाथ को पकड़ के अपने सीने से लगा के बोलती है तो फिर तो अगर मैं ऐसा करूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे साइको सेनपाई थोड़ा जेलस हो जाती है। एंड देन हमें अगले सीन में साइको सेनपाई को दिखाया जाता है जो कि केकी को बोलती है कि वहाँ पे एक बार ऐसा कूड़ा है तो क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो उठाने में। एंड केकी वहाँ पे जाता है लेकिन वहाँ पे कोई कूड़ा नहीं है। एंड साइको सेनपाई बोलती है ये एक झूठ था, असल में मैं अपने मास्टर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। एंड अगर किसी डॉग का मास्टर किसी और के साथ हो तो फिर डॉग को अच्छा नहीं लगता। ये बोल के वो केकी को ज़मीन पे धक्का दे देती है एंड उसके ऊपर मतलब आ जाती है एंड उसके गाल को चाटने लगती है। एंड केकी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब इरिटेट हो रहा था एंड शर्म भी आ रहा था उसको। एंड वो सोचता है इस सिचुएशन से मैं कैसे बचूं। एंड तभी उसका अपने दादाजी का ट्रिक याद आता है कि अगर कोई डॉगी तुम्हारे ऊपर आ जाए तो उसके बट को मतलब ऐसे बहलाओ ताकि वो मतलब चला जाए। एंड केकी भी वैसा करता है, वो साइकी सेनपाई के बट को बहलाता है। एंड साइकी सेनपाई तो यहाँ पे बहुत ही जोर से चीखने लगते हैं। एंड देन केकी सॉरी बोलता है एंड साइको सेनपाई भी बहुत से उठ जाती है एंड बोलती है जो भी हो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, अब मैं घर जा रही हूँ। एंड बोलती है कि जो भी हुआ मुझे अच्छा लगा लेकिन इसके बाद मैं आज के लिए तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखा सकती, तो कल मुलाकात करेंगे। ये बोल के बहुत से चली जाती है। एंड देन हमें केक को दिखा जाता है जो कि कूड़ा साफ कर रहा था। एंड तभी उसे एक के 18+ मैगजीन मिल जाता है। एंड आयनो वो देख लेती है एंड सोचती है ये केक ही क्या है। एंड बोलती है टेक यू टाइम बोल के वो बहुत से चली जा रही थी। एंड तभी वो फिसल के नदी में गिर जाती है एंड गीली हो जाती है। एंड उसे सर्दी ना लग जाए इसके लिए केकी उसे अपना जैकेट यानी कि जैकेट दे देता है। अगले सीन में हमें केकी को दिखाया जाता है उसके दोस्त के साथ बात करते हुए। एंड उसका दोस्त पूछ रहा था कि आयनो के ऊपर जो तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कुछ मिला। तभी केकी बोल रहा था वैसा तो कुछ नहीं मिला लेकिन कैलिग्राफी क्लब में वो लॉकर की तरफ देख रही थी। एंड तभी उसके सामने आ जाती है आयनो। एंड आयनो उसे देख के दौड़ के चली जाती है। एंड देन अगले सीन में हमें केकी को दिखाया जाता है जो कि है स्टूडेंट काउंसिल रूम में। एंड वहाँ पे उसे आयनो ने बुलाया है थैंक्स कहने के लिए कूड़ा साफ करने में। एंड उसे वो केक भी खिलाती है। एंड उसका जो एक इन्वायरमेंट था वो बहुत ही एक अच्छा सा क्लाम सा इन्वायरमेंट था, पीसफुल इन्वायरमेंट था। एंड आयनो केकी के पास आके बैठती है एंड वो केकी के कंधे पे ही सो जाती है। एंड केकी भी थोड़ी देर में सो जाता है। एंड जब केकी का आँख खुलता है तब वो देखता है आयनो उसका अंडरवेयर खोलने की कोशिश कर रही है। एंड वो चीखता है एंड बोलता है तुम यह क्या कर रही हो, जल्दी से हटो। तभी आयनो कहती है कि मैं फुजिमोतो आयनो एंड हूँ एंड मुझे सेंट फेस्ड है। एंड ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें लड़कों के अंडरवेयर्स का जो या फिर लड़कों के जो मतलब एक सेंट है वो सूंघना बहुत ही अच्छा लगता है। एंड बोलते हैं मुझे तुम्हारा सेंट बहुत ही अच्छा लगता है केकी, क्या तुम मुझे अपना अंडरवेयर देंगे। एंड केकी बोलता है तब इसीलिए तुम कॉरिडोर से भागी थी क्योंकि मैं पूरी तरह से मतलब खेल के आया था एंड बहुत ही पसीना पसीना था। एंड फुजिमोतो आयनो बोलते हैं हाँ अगर तब मैं तुम्हारे सामने जाती तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती एक्साइटमेंट के मारे। एंड फिर से पूछते क्या तुम मुझे अपना अंडरवेयर दोगे। एंड केकी बोलता है कभी नहीं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अभी तक तो चल रहा है कि सिंड्रेला कौन है एंड अभी तक कुछ भी आसानी से कोई क्लू नहीं मिला। तो आगे के एपिसोड में जाके शायद हमें पता चल जाए कि ये सिंड्रेला आखिर है कौन, क्या ये फुजिमोतो आयनो है या फिर साइकी सेनपाई है या फिर युइका चान है या फिर कोई और है। सो देखने में तो ज़रूर मज़ा आएगा। एंड आगे और भी कोई लड़के आते हैं या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई एनिमे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए। あらあら、さようなら。